वेलकम टू जुम्मा जुम्मा 8 दिन। नहीं, गुजरे बरस के 12 रोले ख़त्म हो गए और इस चश्मे का काम भी ख़त्म हो गया। अब हम रौला नहीं डालेंगे, अब हम करेंगे सिर्फ सुकून भरी बातें। हम ज्ञान बांटेंगे। अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए ये हमारा मसला नहीं है, हम सिर्फ ज्ञान देने आए हैं यहाँ पे। और आज हम आपको ज्ञान बांटेंगे द डोनाल्ड द ट्रंप पे। पहली बात तो ये कि 2023 में 3 साल बाद अपनी प्रेसिडेंसी से निकलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एकदम से खबरों में कैसे आ गया है, क्यों आ गया, और इस बंदे को क्या आर्ट आता है जिसके वो किसी भी खबर से घुस जाता है दुनिया के नैरेटिव में। जब वो प्रेसिडेंट नहीं था तो स्टोन कोल्ड से स्टनर खाने से लेकर दुनिया जहां की कम उम्र बच्चियों को स्टेज पे स्विम सूट मॉडलिंग कराने तक और होटल्स खरीद के टैक्स फ्रॉड करने तक वो किसी न किसी वजह से बना रहता था। दुनिया की अटेंशन रोस्ट करवा लेता था अपने ऊपर। पूरे पूरे हॉल भर के लोग उसके चेज़े लेते थे और उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता था। उसका रंग ऑरेंज से इतना सा भी येलो नहीं होता था, वो कंसिस्टेंटली कलरफुल रहता था। व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 से पहले और बहुत पहले स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की एक पॉर्न स्टार के साथ, ओ बॉय ये दिन भी आ गए जुमा जुमा 8 दिन पे। अब हम पॉर्न स्टार्स की डिस्कशन में आ ही गए हैं। एंड इन माय डिफेंस मैंने पूरा साल इस चीज़ को अवॉइड किया है कि मैं पॉर्न स्टार, पोर्नोग्राफी, पॉर्न हब या पॉर्न से रिलेटेड कोई भी लफ्ज़ जो है उससे दूर रहूं। बट थैंक यू डोनाल्ड, जिस तरह तुमने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तहस नहस करके रख दी हैं उस तरह तुमने मेरा ये वाला भरम भी तोड़ दिया। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप का अपनी शादी के कुछ अरसे बाद उसके बेटे की पैदाइश के बाद, नॉट जैरेड दी अदर रिटार्ड, उसके बाद स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की एक पॉर्न स्टार से अफेयर चला अलेजेडली, क्योंकि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन पॉर्न देख सकता है? ऐसा तो नहीं है कि उसने जाके उसके साथ शूट किया, अगर कोई सबूत है इस चीज़ का। इट्स हर वर्ड अगेंस्ट हिज। बट उसने उसको खामोश कराने के लिए $1,30,000 अपने लॉयर के थ्रू दिए कि वो खामोश रहे और इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ का मनफी असर ना पड़े। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर मैं भी किसी के साथ अफेयर चलाऊं और मुझे $1,30,000 दे तो मैं बल्कि उसे शायद $20,000 वापस कर दूं कि यार नहीं, इतने भी ज़रूरी नहीं है, मेरा काम 1-10 से चल जाएगा। लेकिन ये इशू इसलिए है क्योंकि अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये चीज़ें मार्क की जाती हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे डिक्लेयर करते हैं, आप चीज़ों को टैक्स फॉर्म्स पे कैसे बताते हैं, और स्पेशली इन द वे अमेरिकन पॉलिटिक्स इज रन, a damaging story like this could have affected the outcome of the election। तो उस चीज को छुपाना डोनाल्ड ट्रंप के हक में नहीं गया। प्रेसिडेंसी में वो चला गया 2016 में, उसने हश मनी पहुंचवा दिया, वो औरत खामोश भी रही, नाम आया भी उसका खबर में, लेकिन ही नेवर एडमिटेड टू इट। अब क्या इशू आ रहा है? अब बियॉन्ड अ डाउट क्लियर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस एक्सपेंस को सही से डिक्लेयर नहीं किया था। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको टैक्स फ्रॉड पे या फॉल्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, इलेक्शन फाइनेंसिंग रेगुलेशंस को वायलेट करने के लिए, इन 2-3 चीज़ों में किसी भी चार्ज पे जेल जाना पड़ सकता है। फॉर द टाइम बीइंग उसने अपने आप को अदालत में पेश किया, वहाँ पे बगैर किसी एक्सप्रेशन के उसने पूरी हियरिंग बर्दाश्त की और बाद में आके बाहर यही कहा कि सारे उसके ख़िलाफ़ हैं, सारे उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। श्योर, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ही साजिश हो रही है। वो आदमी जिसको लगता था कि कोविड क्लोरोक्स पीने से ख़त्म हो जाएगा, ही इज़ the judge of politics and the world। खैर, हो क्या रहा है अमेरिका में एग्जैक्टली? क्या उनकी डेमोक्रेसी स्क्वीकी क्लीन है? इज इट द परफेक्ट वे फॉर अ डेमोक्रेसी टू रन? कांट से। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, ओपन सीक्रेट है यार, पूरी ऑयल कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज और फूड कंपनीज अरबों डॉलर इलेक्शन कैंपेन्स में डालती हैं कन्वेंशंस कराने में। हर तरफ पैसा चलता है। एक आम आदमी सियासत नहीं कर सकता अमेरिका में, तो ये एक फसाड है। मसला ये है कि अमेरिकन्स को जब किसी को गिराना होता है, स्पेशली अपने प्रेसिडेंट को फंसाना होता है, तो उन्हें वही उनके ऑफिस के अंदर गंदी हरकतें ही क्यों याद आती हैं। क्लिंटन का एक ज़माना था कि बेहतरीन उसकी प्रेसिडेंसी जा रही थी, बस उन्हें एकदम से याद आ गया कि हाँ, लेविंस्की उसकी टेबल के नीचे बैठी हुई थी एक दिन ऑफिस के, एंड दैट्स व्हाट दे डिड और यूज्ड टू प्रेशराइज हिम। ट्रंप का मामला,
Trump tried to change a lot of things the way America is run. उसने foreign relations के मामलात में अमेरिका को रीडिफाइन करने की कोशिश की, उसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश की, उसने जहाँ जहाँ वो नॉर्थ कोरिया और अदर डिक्टेटर्स, ईरानी डिक्टेटर्स वगैरह को लताड़ता भी था तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी करता था, उनसे रिलेशनशिप्स भी बनाना चाहता था. तो ही वॉज अ बिट ऑफ अ डाइकोटमस पर्सन जिसको खुद एग्जैक्ट पता नहीं था और लोगों को भी नहीं समझ आती थी कि वो करना क्या चाह रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट मेड हिम डेंजरस. ही डिड नॉट स्टिक टू अ स्क्रिप्ट. प्रॉब्लम ये है कि मर्दानगी का ग्राफ पूरी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है. ठीक है, अमेरिका की तारीख, अजीम तारीख में डेमोक्रेसी के काम जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन, लिंकन, कैनेडी से होता 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 इस मिस यूनिवर्स, पॉर्न स्टार पेडलिंग, ऑरेंज, रियल एस्टेट मोगल पे आ गया है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया. अव्वल तो अमेरिकन को इस बात पे ही डिसॉल्व हो जाना चाहिए था कि ये आदमी प्रेसिडेंसी तक पहुंच कैसे गया. तो अब आप अपने आप को जितने भी छितर मार लें कि नहीं नहीं उसने ये पैसे गलत लिखे थे, अब हम इस पे डांटेंगे, जो उसने डैमेज करनी थी कर चुका है. अमेरिका जितना भी बुरा हो जाए, एक सिल्वर लाइनिंग है उनकी डेमोक्रेसी में. घटिया से घटिया, बुरा से बुरा, जाहिल से जाहिल, सफाक से सफाक आदमी भी 2 टर्म से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकता. वहाँ कोई एनआरओ पास नहीं होता, वहाँ पे कोई पीसीओ के जजेस नहीं बैठे हुए जिनको ज़बरदस्ती बिठा के आप अपने 12 साल के जो हैं रिजीम्स को लेजिटिमाइज कर सकें. ट्रंप हो या बाइडेन, अल्जाइमर हो या उससे पहले क्लिंटन हो, कोई भी प्रेसिडेंट, निक्सन हो, अगर अमेरिकन पब्लिक आपको एक्सेप्ट करती है तो वो अगली टर्म में निकाल भी सकती है, और अगर वो दूसरी टर्म देती है उसके बाद आप वहाँ नहीं रुक सकते. तो लेट से कि अगर अमेरिकन उसको दोबारा इलेक्ट कर भी लेते पिछले इलेक्शन में, तो अगले साल ट्रंप ने उतर जाना था और तब स्टॉर्मी डैनियल्स वाली बात फिर आ जाती. तो द पॉइंट हियर इज़ कि अमेरिका जाने की कुछ कोशिश करते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी का बेहतर हाल है. यहाँ पे तो हमारा जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जो बाहर बैठा हुआ है, वो 4थी दफ़ा आने का ख्वाब देख रहा है, ये शायद 5वीं दफ़ा. एट दिस टाइम इट्स एन आर्बिट्ररी नंबर. मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से नवाज शरीफ हुकूमत में है या उस कॉन्वर्जेशन में है, और मैं जब मर जाऊँगा तब भी रहेगा. तो थैंक यू ट्रंप फॉर मेकिंग अस रियलाइज हाउ शिटी men have turned in this current century, and let's pray कि इस तरह के ट्रम्प्स को हम ट्रम्प आउट कर सकें. जुमा जुमा 8 दिन आउट.